हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 46 की, जो कि 1 नवंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, ये हमारा अध्याय 2 का पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जो अध्याय 2 का पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, उसमें सबसे पहली बात दी गई है कोलोइडल विलयन के बारे में। तो ये एक विषमांगी मिश्रण होता है जो केवल देखने में सामांगी मिश्रण जैसा लगता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन निलंबग्न के कणों से छोटा होता है। अब इसे कोलोइडल विलयन कहते हैं। कोलोइडल विलयन के 2 भाग होते हैं बच्चों, परिक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, यानी कि एक के अंदर दूसरा जाकर के मिलता है तब ये बनता है बच्चों। अब बात आती है, हमारे आसपास कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम शुद्ध रूप में देखते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, और एक होता है यौगिक बच्चों, जैसे कि ग्लूकोज, जल। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसका रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजन नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है बच्चों। अच्छा, इनमें 2 चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए बच्चों आपको। पहली है यौगिक, दूसरा है मिश्रण। तो यौगिक क्या है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है, जैसे नमक, ग्लूकोज इत्यादि। और अगर हम उदाहरण देखें तो H2O यानी जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन के द्वारा होता है। अब बात आती है मिश्रण की। तो मिश्रण क्या है? इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। इनमें किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया तो मिश्रण बनता है। ये अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणधर्म दर्शाते हैं, यानी कि अपने अपने गुणधर्म दर्शाएंगे, और इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है बच्चों। ये तो बात हुई आपकी किस चीज़ की बच्चों? यौगिक और मिश्रण की। अब अगर बात करें हम धातु और अधातु के गुणधर्म की तरह, तो जरा उन्हें देख लेते हैं। वैसे आप पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इन्हें। तो धातु के गुण की अगर बात करें तो ये ठोस एवं चमकीला होता है, ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है, तन्यता होता है, यानी कि इसमें तन्यता के कारण इसके तार बनाए जा सकते हैं, जैसे सोना, तांबा। अघात वर्धनता होती है इसमें, यानी कि इन्हें पीटकर मशीन चादरों में डाला जा सकता है, और प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक दूसरे से टकराने पर ये आघात उत्पन्न करते हैं, आघात की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब अधातु के क्या गुण होते हैं बच्चों? तो अधातु के गुण की बात करें तो ये चमकीले नहीं होते, ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, तन्य तथा आघात वर्धनता इनमें नहीं होती, इनको पीट करके महीन तारों में नहीं ढाला जा सकता, और ना ही इनको चादरों में ढाला जा सकता है बच्चों। ये प्रतिध्वनि भी उत्पन्न नहीं करते। सामान्यतः अधातु कैसे होते हैं? द्रव्य या फिर गैसीय अवस्था में मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है बच्चों, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको उनके ये गुणधर्म लिखने हैं बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट करने के लिए बच्चों ये आपको लिखना है। ये आंसर 2 है आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, हम कोलोइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? स्पष्ट सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसे जरा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, कोलोइडल और वास्तविक विलयन में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको ये एक अंतर दिया हुआ छोटा सा, वो आपको लिखना है। ये आपका आंसर है बच्चों उसका। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि सामग्री मिश्रण होता है। ये सामग्री दिखाई तो देता है, परंतु होता वास्तव में विषवांगी है। पारदर्शी होता है, ये पारदर्शी होता है, ठीक है। ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, ये दिखाता है। इस तरह की चीज़ों को आपको कंपेयर करके लिखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका बच्चों, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करें, इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखें। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, इनको यौगिक और मिश्रण में अलग अलग कर देते हैं। तो आपका जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो आपके हो गए यौगिक बच्चों, और बाकी जो बचे हैं वो हैं आपके मिश्रण बच्चों, अलग अलग तरीके से। जैसे कि मिट्टी हो गया, चीनी का घोल हो गया, वायु हो गया, दूध हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या हैं, ये आपके सारे के सारे यौगिक एवं मिश्रण है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।